नेता के नाम पे आप जीजा चुन रहे हो जो इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहा है। तो पलटू राम है, ये बोले थे मैं मर जाऊंगा पर बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं पलटू राम के बारे में। और ये पलटू राम है कौन? ये पलटू राम नीतीश कुमार हैं। जिस तरीके से लोग कपड़े चेंज करते हैं, गाड़ियां चेंज करते हैं, इस तरीके से ये व्यक्ति अपना पार्टी चेंज करते हैं। अगर कोई व्यक्ति डरपोक हो या कोई लालची हो तो उसको पलटू राम बनने में कोई गुनाह नहीं है। जो इस टाइम पे बिहार में देखने को मिल रहा है, जो हमारे नीतीश कुमार हैं, हाँ मैं उन्हीं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं जो पिछले कई साल से, करीब 20 साल से वहां के सीएम हैं। और उन्होंने इस बार फिर पार्टी बदली है। भारत के राजनीति में हर पार्टी में आपको कोई पलटू राम, कोई झांसा राम, कोई जुमले राम, इस तरीके के व्यक्ति मिलेंगे। ऐसे लालची व्यक्तियों का नाम कब बदल जाता है पता भी नहीं चलता है। इन्हीं व्यक्ति का नाम पहले सुशासन बाबू रखा गया था लोगों के द्वारा, और इस टाइम पे पलटू राम बोलते हैं। और ये नाम सटीक बैठता है इन पे, क्योंकि ये इसी के लायक है। इनको पलटू राम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में परिक्रमा कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि गिरगिट इस टाइम पे हमारे देश में दिखना इसलिए कम हो गया है क्योंकि उन गिरगिटों के जगह पे ऐसे व्यक्ति जगह ले लिए हैं। जब ऐसे व्यक्ति जगह ले लिए हैं तो गिरगिट ने भी बोला, अरे भैया जब हमसे अच्छा रंग बदल देता है जब ये व्यक्ति, तो हम काहे को हैं यहाँ पे, तो हमें तो अब यहाँ से विलुप्त हो जाना चाहिए। तो इसी वजह से गिरगिट भी हमारे देश से विलुप्त होते जा रहा है। हर एक पार्टी में आपको झूठे राम मिल ही जाएंगे। ये लोग सफेद झूठ बोलते, वही झूठ बोल के वही थूका हुआ थूक चाट भी लेते हैं। और इनको बेइज्जती महसूस भी नहीं होता। आखिर इनको बेइज्जती महसूस क्यों हो? इनको बेइज्जती महसूस कराने वाले हमारे मीडिया, वो तो जुमलेबाज है, चाटुकार है। तो कौन इनको ये बताएगा कि तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो और तुम अपने थूके हुए थूक चाट रहे हो? हमारी मीडिया का बस यही काम है, एक हिंदू को लेके आओ, एक मुसलमान को लेके आओ और मंच पे दोनों को लड़ाओ। इस तरीके से मीडिया चलती है। और मीडिया ऐसा क्यों करे? वो सच्चाई क्यों दिखाए? उनके बच्चे को तो अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छी हेल्थ मिल रही है, अच्छी गाड़ियां मिल रही है घूमने को, हर चीज अच्छी मिल रही है उनको। तो ऐसा मीडिया काम क्यों करे जिससे उनका लॉस हो? और इसी सब कारण से हमारे जो देश की जो इतनी प्यारी मीडिया है, वो 180 देश में से करीब 170 के आसपास वो पहुंच चुकी है, 167 पे पहुंच चुकी है। हमारे देश के मीडिया को कुछ मालूम नहीं है जो तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तुम्हारे बच्चे रैलिया में झंडे पकड़ रहे हैं, किसी के लिए नारे लगा रहे हैं। उनको अच्छी एजुकेशन मिले या ना मिले, इस चीज से हमारे देश की मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात यह है कि हमें उतना एजुकेशन नहीं है। जो जो ये नेता बोल लेते हैं हम उसी को सच मान लेते हैं और हम ये मान लेते हैं यही हमारा नेता है। मैं बता दूं आपको, ये नेता किसी के नहीं है, ये अपने देश के नहीं है, अपने सोसाइटी के नहीं है, ये इतना तक ये अपने घर के नहीं है, तो ये तुम्हारे कैसे हो जाएंगे? ये बातें सिर्फ बिहार की नहीं है, किसी एक राज्य की नहीं है, ये बातें ओवरऑल पूरे इंडिया की है। जो नेता जीतने से पहले जब इलेक्शन में खड़ा होता है तो वो आपके घर पे आके आपका पैर छूता है, कहता हम आपके सेवा में आएंगे, आप हमें मौका दीजिए आप सेवा का। तो इसका मतलब वो आपका नौकर है, तो आप उसको उस तरीके से ट्रीट कीजिए। जब वो व्यक्ति खुद आके सामने से कह रहा है आप हमें मौका दीजिए आपकी रक्षा की, आपकी सेवा पानी का, तो आप उस व्यक्ति को आप उस लेवल तक क्यों नहीं रखते हो? और ये जब तक खत्म नहीं होगा, जब जाति के हिसाब से वोट देना बंद नहीं होगा। इस टाइम तो बिहार में अच्छा खासा चलता है ये सब चीजें, जाति जनगणना के नाम पे वोट, ये हमारे जाति से हो, हम इस एकरा के वोट दबो। तो ये सब चीज आप कब बंद करोगे?
ये चीज तो सबसे पहले आपको बंद करनी पड़ेगी। मैं बिहार के लोगों से ये कहना चाहता हूं, आप अपने लिए एक राजनेता चुन रहे हो कि आप अपना जीजा चुन रहे हो? राजनेता, अगर किसी नेता को आप चुन रहे हो तो इसका मतलब साफ है कि आप डेवलपमेंट के तरफ जाइए, डेवलपमेंट देखिए, स्कूल दे रहा है कि नहीं, वो एजुकेशन दे रहा है कि नहीं, वो हेल्थ दे रहा है कि नहीं, वो जो रोजगार दे रहा है कि नहीं, कुछ नहीं दे रहा है, उसके बाद भी आप उसी नेता को चुन रहे हो। तो बिहार वासियों, तुम एक नेता नहीं, तुम अपना एक जीजा चुन रहे हो। नेता जाति देख के नहीं चुना जाता है, नेता हमेशा डेवलपमेंट को देख के चुना जाता है, जीजा अपनी जात का चुना जाता है। तो ये तो आप लोगों के हाथ में है कि आपको अपना जीजा चुनना है कि आपको अपना नेता। और आप अच्छे नेता चुनोगे कैसे? आप तो इंस्टाग्राम पे नाच देख रहे हो। अभी हिंदुस्तान में 80% लोगों तक एजुकेशन पहुंच चुकी है, लेकिन वो एजुकेट नहीं हो पाए हैं। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप एजुकेशन लेके आप नौकरी कीजिए। एजुकेशन को होता है माइंड डेवलपमेंट, जो कि बिहार में बिल्कुल भी नहीं है मेरे ख्याल से। नेता के नाम पे आप जीजा चुन रहे हो जो इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहा है। एक डेमोक्रेसी कंट्री के लिए ये बहुत ही एक हार्मफुल चीज है। आप पब्लिक के इमोशन के साथ खेल रहे हो, आप पब्लिक के वोट को इधर उधर फेंक रहे हो। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पिछले 20 साल से हैं, तो 20 साल से लोग वहां से बाहर क्यों जा रहे नौकरी करने के लिए? कभी आपने आंखों में आकर डाल के पूछे उनसे जो ऐसा क्यों है? बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? बिहार के लोग बाहर क्यों धक्के खा रहे हैं? जब बिहार के किसी व्यक्ति को जब अच्छी इलाज की जरूरत होती है तो बाहर क्यों जाता है? कभी आपने अपने मुख्यमंत्री से पूछा है? नहीं पूछा है। क्यों पूछेंगे? आपने तो जीजा चुन के रखा है वहां पे। यही है ना सच्चाई। और आप डेवलपमेंट के ऊपर कैसे आप वोट देंगे? अगर आप डेवलपमेंट के ऊपर वोट देंगे, डेवलपमेंट को देख के वोट देंगे, एजुकेशन को देख के वोट देंगे, एजुकेशन पर 18% जीएसटी लगा हुआ है, इन सब चीजों को देखेंगे तो नाच कौन देखेगा? मुजरा भी तो देखना आपको यूट्यूब पे। ये सिर्फ बिहार वासियों के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। आपको मुजरा भी तो देखना है दोस्तों, तो मुझे मोस्ट वेलकम आपको मुजरा देखने के लिए यूट्यूब पर, और गालियां सीखने के लिए यूट्यूब पर। 1 तारीख को बजट आ रहा है, अब देखते हैं कितने लोग बजट पढ़ते हैं। अगर आप बजट पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपका टैक्स का पैसा किस जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है, कितनों का खर्च हो रहा है, ये चीज आपको मालूम पड़ेगा। अब मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, आप बजट पढ़ेंगे, आपके माइंड पे थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि आप नाच देख लीजिए, क्योंकि आप लोग उसी में कंफर्ट है। तो पलटू राम है, ये बोले थे मैं मर जाऊंगा पर बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। तो ये फिर क्या है? और जो व्यक्ति इनसे बात नहीं करना चाह रहा था या जिससे ये नहीं बात करना चाह रहे थे, आज उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। ये अमित शाह ने तो एक बार कहा भी था, हमें भी आपकी जरूरत नहीं है। ये सब चीजें जो राजनीति की है, ऊपर ऊपर की बातें हैं, जो हम पब्लिक को दिखता है कि ये चीज ऐसा है। अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर घुसोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये सब कुछ नहीं है। बाहर बाहर सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पर अंदर जाके वही चाय समोसे एक ही गिलास में डुबो के खा रहे हैं। और आप लोगों को ऐसा क्यों मालूम नहीं है ये सब चीजें? क्योंकि जब आप लोग वोट देने जाते हो तो उस वक्त आप ये भूल जाते हो जो मैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट देने जा रहा हूं। तो अगली बार वोट देने आप जब जाओ तो आप अपने बच्चे के आंखों में आकर डाल के बोल के जाना, बेटा मैं इस बार किसी राजनेता को वोट देने नहीं जा रही हूं या जा रहा हूं, मैं इस बार मैं तेरे भविष्य के लिए, तेरे एजुकेशन के लिए, तेरे रोजगार के लिए, तेरे बिजनेस के लिए, तेरे हेल्थ के लिए मैं वोट देने जा रही हूं या जा रहा हूं।
जिस दिन इस देश के लोग ये चीज अपने बच्चे के आंखों में आंखें डाल के बोल के जब वोट देने जाएंगे, तो उसके बाद ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेगा। अगली बार इस तरीके के पलटू राम जी को वोट देने से अच्छा है आप अपने बच्चों के आंखों में आंखें डाल के बता के जाइए, बेटा मैं क्यों देने जा रही हूं वोट। वोट देना आपका अधिकार है। फीमेल के लिए बोल रहा हूं, आप इस चीज को समझिए। आप हर चीज अपनी फैमिली के हिसाब से कर लेते हैं, आप शादी बच्चे जो भी चीजें हैं, परिवार बसाना, हर चीज आप अपनी परिवार के साथ कर लेते हैं हर चीज। बट जब आप वोट देने जाएं तो आप ये चीजें अपने आप से पूछ के जाइए, ये आपकी भी जिंदगी है। तो आप अपने लिए वोट देने जाइए और ये पूरा फ्रीडम के साथ जाइए। हर चीज में आप अपने पति की बात, अपने भाई की बात, अपने कलीग की बात मानिए, और जब वोट देने की बात आए तो अपना माइंड को यूज करें और अपने हिसाब से वोट दें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। और मैं बिहार वासियों के लिए खासकर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सबसे अच्छा राज्य एक टाइम पे वही था और आज इस टाइम पे सबसे घटिया राज्य वही है। सॉरी टू से दिस बट इट्स रियली, ये एक रियल फैक्ट है जो इस टाइम पे बिहार बहुत ही ज्यादा पीछे है, 40 साल पीछे है और राज्य से। तो अगली बार वोट देने से पहले संभल कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।